पहले से एक परसेप्शन बना हुआ आ रहा है कि सेलिंग इज किसी को चूना लगा कि हाँ अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आप किसी को धोखा देके कुछ ना कुछ उससे ले रहे हो। दैट इज अ परसेप्शन जो कि बना हुआ है लोगों में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इटसेल्फ होता क्या है कि लोग सेलिंग में नहीं जाना चाहते। अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको ही बेचना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, किसी और का नहीं है। आपका प्रॉफिट है, इट हैज टू बी डन बाय यू, कोई और आके नहीं करेगा। आप फ्री सेशन करो, आप पेड सेशन करो, देयर विल स्टिल बी पीपल हु विल नॉट शो अप। लाखों रुपए पे करने के बाद एक बीटेक स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट तब भी वो बंक मारते हैं, तब भी उनकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ती है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं कभी भी कॉल कन्वर्जन के लिए नहीं करता हूँ, ये चीज हम अपनी टीम को भी मिलता है। अगर आप हेल्प करने के माइंडसेट से कॉल करते हो, आपको वहाँ पे सेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। इमेज मैटर करती है एंड इमेज बनती है व्हेन यू आर प्रोफेशनल। बीइंग प्रोफेशनल मींस बीइंग ऑन टाइम, लिसनिंग टू द अदर पर्सन, इज्जत से बात करना। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है। वही इमेज कैरी करते हैं प्रोस्पेक्ट उनके माइंड में आपके लिए। Welcome to Pooja's Talk Show, friends, and welcome to one more episode of Pooja's Talk Show. And today we are going to meet a sales head, marketing head, and team of Rahul Bhatnagar, Mr. Vikas Kumar. So, this episode is all about sales, appearance, image, and how you can do the sales and how important the sale is for business. So, do enjoy the show. Hi Vikas, welcome to Hi, very Pooja's good Talk afternoon. Show. I hope I'm audible. Yes, you're audible. How are Perfect. you? I am great. I'm great. First of all, thank you for joining us and इतने short notice पे आपने हमें join किया and like इतने busy schedule होने के बाद भी आपने हमें time दिया, उसके लिए thank you so much. हाँ, आई गेस ये पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गया है। इट हैज लाइक बीन पोस्टपोन एंड पोस्टपोन एंड पोस्टपोन। Yes, तो finally आज आपसे मिल रही हूँ मैं face to face and it's my honor, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे सामने बात करके. हाँ जी। ओके ग्रेट. तो कैसा लग रहा है आपको पूजा स्टॉक शो में आके? आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। काफी आपके टॉक्स आपके काफी टाइम से हो रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर डूइंग इट। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बट यस द कंटिन्यूटी दैट यू आर हैविंग, दैट्स रियली गुड। सो विकास, शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. कैसे शुरू हुआ ये सफर? सेल्स, आप सच में आना चाहते थे सेल्स में, या फिर आपने एमबीए इन सेल्स किया है, या फिर कैसे कैसे शुरू हुआ Nothing. सेल्स का सफर? I haven't done nothing. Like to be precise, if I talk about the sales part, it all started with just guiding one person at a time for the communication mastery program जो कि राहुल सर का है, and I happened to be in his team, so he told me that these are few persons who have enrolled, just guide them. Also about the same part that they have shared their queries, just guide them about the program so that they can enroll, and then that started. Like it's not something जो कि I have prepared myself or I have done something that will help me get ahead into the sales section. It's not like nothing like that. It all started with just one thing at a time. I was at like with Rahul sir, and when the webinars were going on, he told me that there are a few people that wanted to attend the session. Just remind them and then guide them. Just this, like this, it started. To be precise, nothing like you have to do sales or you have to sell people. ऐसा कुछ भी नहीं था. Just very simple part. ओके, दैट्स ग्रेट. बट बिकॉज लाइक इंडिया में अगर आप सेल्स की बात करो, जैसे ही आप सेल्स का नाम लेते हो लोग डर जाते हैं, लाइक चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो. इवन तो मुझे याद है, मैंने कुछ दिनों तक नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई करी है, और मुझसे लोग बोलते थे कि मुझे एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें सेल्स ना करनी पड़े, एंड दैट वाज लाइक बहुत ही कॉमेडी क्वेश्चन है ये कि बिजनेस जिसमें सेल्स ना करनी पड़े, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? आई वाज थिंकिंग. तो मतलब एक ये माइंडसेट है लोगों का. तो आप इतने दिन से कर रहे हो सेल्स, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? बहुत सारी चीजें हैं. मतलब पहली चीज तो सेलिंग एक हमने क्या मतलब पहले से एक परसेप्शन बना हुआ आ रहा है कि सेलिंग इज किसी को चूना लगाना. राइट. वो एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आप किसी को
किसी को धोखा देके कुछ ना कुछ उससे ले रहे हो, राइट? दैट इज अ परसेप्शन जो कि बना हुआ है लोगों में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इटसेल्फ होता क्या है कि लोग सेलिंग में नहीं जाना चाहते। वो तो एक ऐसा हो गया जो कि एक आउटसाइड हो गया, बट इफ आई टॉक अबाउट पीपल इनसाइड, बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे अंदर, अगर मैं बोलूँ मतलब सबके अंदर। लाइक इफ आई एम अ पर्सन हु वांट टू गो इनटू द सेल्स, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आई हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब लोगों के अंदर वो नहीं होती है, राइट? इनिशियली तो नहीं होती है ना, दे हैव टू वर्क अपॉन देम। और कम्युनिकेशन स्किल्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू पीपल, तो वो जरूरी है सबसे ज्यादा। ओके, सो लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, इस वजह से लोग डरते हैं। एंड एग्जैक्टली। मुझे एक और चीज लगती है जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि सेल्स में जनरली हमें स्ट्रेंजर से बात करनी होती है, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, उनके सामने जाके हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। और एक ये चीज है शायद जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंजर को जाके बतानी है कोई चीज जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो कैसा रिएक्ट करेगा या क्या। ये एक जो डर है या फियर है, मुझे लगता है कि इस वजह से भी लोग सेल्स में जाना नहीं चाहते। लोगों को फेस करने का एक जो डर है उनको ये रहता है। और ज्यादातर क्योंकि सेल्स में तो हम अननोन लोगों के पास ही जाते हैं जनरली अपना प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए। एग्जैक्टली, सिर्फ सेल्स नहीं, हर किसी चीज में आपको अननोन लोगों से बात करनी होती है ना। लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप अननोन लोगों के थ्रू ही बढ़ोगे ना। हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन तो नहीं हमको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते। अगर हमको जॉब चाहिए तो हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्सन इज अननोन टू अस, वो स्ट्रेंजर है। अब अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो घर वालों के साथ नहीं होता ना, दोस्तों के साथ नहीं होता ना। वो तो अननोन लोग ही आएंगे आपके साथ बिजनेस में, तभी आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। जो स्ट्रेंजर्स हैं, स्ट्रेंजर्स ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी और सेल भी होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। एंड जो आपके दोस्त भी हैं, वो भी तो एक टाइम पे स्ट्रेंजर ही होते हैं, तभी तो आप आगे राइट। उनको दोस्त बनाते हो ना। तो ऐसा मतलब द परसेप्शन इज देयर, बट टू बी प्रिसाइज दैट परसेप्शन इज शुड बी लाइक kept aside, and we should actually go ahead and do it, because एक वो कंफर्ट जोन हम बना के रखते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, वो चीज करनी पड़ेगी तो हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं, ऐसे काम भी नहीं चल पाएगा। अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपको बड़ा काम करना भी पड़ेगा, राइट, राइट? एग्जैक्टली। या हाँ ये जी, बात तो है, गोल्स बड़े हैं तो बड़ा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बट फिर भी एक फियर होता है लोगों में। अब तो फिर भी बहुत यू कैन से दैट मुझे लगता है कि शायद 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है लोगों के माइंड सेट और परसेप्शन में। बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया, स्टार्टअप और ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं। पर उससे पहले इतना एनवायरनमेंट वैसा नहीं था या फिर लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं था कि लोगों को एक थोड़ा लगता था कि अपनी चीज प्रमोट करना, कैसे जाके बोलेंगे कि हम ये सेल करते हैं या फिर हम करते हैं। तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है उनके लिए, वो नहीं बता पाते अपनी। तो उनको लगता है कि हमेशा हम क्या बेचने वाली बात करेंगे क्या सबसे कि हम ये करते। एक जो सेल्फ प्रमोशन का एक रहता है वो नहीं करना चाहते लोग। लेकिन अब तो फिर भी बहुत हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम जाते तो कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा सेल्स ही हो रहा है। या फिर तो अगर हमें अपने लोगों को बताना हो कि हम क्या कर रहे हैं सेल्स मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, पर ऐसा भी ना लगे कि हम बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा कैजुअल या फिर बहुत नॉर्मल तरीके से, तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इसमें आई विल टेल टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको ही बेचना पड़ेगा, कोई और आकर आपके लिए नहीं सेल करेगा। आपका बिजनेस है, किसी और का नहीं है। आपका प्रॉफिट है, आपकी लाइफ है, आपका गोल है। इट हैज टू बी डन बाय यू, कोई और आके नहीं करेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं ग्रो करेगा, और बिजनेस नहीं ग्रो करेगा तो फिर आपको पता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन। सेल, एक एक सेल करके आपका बिजनेस ग्रो होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इफ आई टॉक अबाउट इट, कि यार अगर आपको सेल्स ही नहीं साउंड कर रहा है तो उसमें एक चीज आप कर सकते हो कि आप इतनी ज्यादा वैल्यू अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्रोवाइड कर दो कि
उनको ऐसा लगे यार ये इतने में तो इतनी सारी चीजें फ्री में एक तरीके से मिल रही है हमको, तो व्हाई नॉट एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, या फिर व्हाई नॉट एक्चुअली इनके प्रोडक्ट को हम ट्राई करके देखें, इनके प्रोडक्ट को हम लें। मतलब जितनी वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपको सेल नहीं करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट में जितना ज्यादा आप लेकर आओगे, उनकी लाइफ में चेंज होकर लेकर आओगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि हमने बताया कि सेल्स बहुत जरूरी है रेवेन्यू के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट सेल्स रेवेन्यू नहीं आएगा। पर ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री जो होती है, जनरली जो ट्रेनर्स और होते हैं, तो जनरली हमें ऐसा लगता है मतलब कि हम तो ट्रेनर है, हम सेल्स पर्सन थोड़ी है, हमें क्यों सेल करनी है। और मतलब एक माइंडसेट ऐसा होता है, शायद इस वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स सफर भी करते हैं इस वजह से कि वो सेल नहीं कर पाते। इवन दो उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, इवन दो उनकी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती है, बट दे आर नॉट गुड इन द सेल्स। और मुझे मतलब कई सारे लोगों ने ऐसा बोला भी कि आपको आपकी चीजें सेल करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही आएंगे। एंड आई वाज थिंकिंग कि लोग कैसे आएंगे, लाइक मुझे बताना तो पड़ेगा उनको, ठीक है, वी डू सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग, बट स्टिल जब तक मैं लोगों को बताऊंगी नहीं, लाइक उनको, क्योंकि सेल्स का ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखा और तुरंत वो खरीद लेते हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक 4-5 स्टेप्स होते हैं कि पहले पर्सन देखता है, फिर सोचता है, फिर नहीं डिसाइड कर पाता। तो कुछ वो 4-5 जो स्टेप्स होते हैं सेल्स के खरीदने से पहले, एक जो नया प्रोस्पेक्ट होता है, तो आप बता सकते हो वो एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कि वो क्या 4-5 स्टेप्स होते हैं। If I talk about traffic temperatures, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, like traffic temperature as in जो हमारे कोई भी like traffic temperature as in एक होती है आपकी cold audience जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं जानती है, राइट? जैसे कि अगर हमारा प्रोग्राम है कम्युनिकेशन मास्टरी, जो ऐसे लोग हैं जो कि शायद राहुल सर को भी नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए एक कोल्ड ऑडियंस हो गई। ऐसे लोग जो राहुल सर को थोड़ा जानते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में पता है, दे आर अ लिटिल बिट वार्म ऑडियंस, राइट? देन एक ऐसी ऑडियंस जिसको हमारे बारे में कंप्लीटली नॉलेज है, जिसको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, वो हमारे लिए एक हॉट ऑडियंस है। तो कभी भी जो सेल आती है, कभी भी कोई खरीदता है तो वो हॉट ऑडियंस में से खरीदता है, कभी भी कोई कोल्ड इंसान नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जो ऑडियंस है आप ही एक बार देखना, जो भी आपने आज तक चीजें खरीदी होंगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आपके सामने वो चीज आई और विद इन द नेक्स्ट 1 मिनट आपने वो ले लिया। there has to be a little bit of time for you to get the complete knowledge about the product, and when you get the complete knowledge about the product, then you take the action. So first, जब आपको नॉलेज नहीं होती, आप एक कोल्ड ऑडियंस होते हो। जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, आपको थोड़ा सा और पता चलता है, आप वार्म ऑडियंस में आ जाते हो। फिर आप इंटरेस्ट लेकर उसको और देखते हो, और देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाता है, देन यू टर्न दैट कि आप उनके लिए एक हॉट प्रोस्पेक्ट हो जाते हो और फिर आप खरीदते हो। कभी भी कोई कोल्ड ऑडियंस डायरेक्टली नहीं खरीदती है, और वो कोल्ड से वार्म से हॉट करना एज अ सेल्स पर्सन उनका जॉब है। एज अ पर्सन जो कि अगर कोच है, अगर कोई ट्रेनर है, कोई भी है, कोई अगर मतलब एक फोन भी बेच रहा है, अगर कोई कुछ भी बेच रहा है, मतलब तेल वगैरह भी बेच रहा है, कोई ऐसा नहीं खरीदेगा उससे आके जिसको पता ही नहीं वो आके खरीद लिया। आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये प्रोडक्ट ऐसे आपको फायदा करके देगा। जब वो सारी चीजें पता चल जाएगी उनको, तब वो वार्म, फिर हॉट, फिर वो खरीदेगी। सो दैट इज लाइक स्टेप, अगर मैं बोलूँ तो आपको। ओके, सो एंड फॉर द कोचेस, एग्जैक्टली, एंड फॉर द कोचेस, इफ आई टॉक अबाउट इट, कोचेस जो होते हैं उनको तो सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। बिकॉज यार, इफ आई एम देयर, आई नो माई work, I am the expert of my work, but if nobody knows, nobody is going to come to me to learn, nobody is going to come to me and he's not going to pay any amount to me, right? वो तभी होगा जब मैं उनको ये चीज, उनको वैल्यू बताऊंगा। बिना, अगर मैं बताऊंगा ही नहीं वैल्यू क्या है, किसी इंसान को पता ही नहीं, वो कैसे देगा? एंड दैट इज व्हाई इफ वी सी, एक जैसे मूवीज आती है हर बार, एक बहुत अच्छी मूवी बनी है,
लेकिन किसी ने प्रमोट नहीं करी है, तो क्या वो मूवी देखने के लिए लोग जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। सो वो जो मूवी बनाते हैं, मूवी पता है उनको अच्छी है, लेकिन प्रमोट करना भी तो जरूरी है, तभी तो लोग आएंगे, अदरवाइज लोग आएंगे ही नहीं। एंड दैट इज वाई एनीबडी कोच है, ट्रेनर है, कोई अपनी अगर दुकान है, फिजिकल स्टोर है, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ऑफलाइन प्रोडक्ट है, सर्विस है, that needs to be promoted, that needs to be like shown to people, and then only anybody is going to become your customer. ओके, दैट्स ग्रेट। तो Exactly. बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो कोल्ड से हॉट ऑडियंस के बीच का जो सफर है, उसमें शायद हमें बहुत सारी वैल्यू उन्हें देनी होगी और बहुत सारा प्रोसीजर होता होगा, जहाँ पे मतलब एक कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में और फिर हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो हाँ, लाइक ऑनलाइन में जैसे हम कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है विकास, लाइक बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ इनिशियली, लाइक मैंने वेबिनार्स किए, लोग आए भी, और कई बार ऐसे हुआ कि लोग आए नहीं, रजिस्टर किया उन्होंने लेकिन वो आए नहीं वेबिनार्स में। तो इस इस तरह की चीजों को कैसे मतलब सॉल्व, कभी कभी डाउट होता है कि क्या मैं चीजें फ्री में नहीं करनी चाहिए या फिर इट शुड बी पेड, तो लोग आते और बैठते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन तो हो जाते हैं पर लोग शो अप नहीं करते हैं वेबिनार वगैरह में, या फिर जो फिजिकल अगर आपने कुछ किया, तो मतलब ये एक डाउट रहता है कि क्या मुझे प्राइसिंग रखनी चाहिए थी या फिर फ्री काम नहीं कर रहा है। इसका कुछ आप बता वो सकते तो हो? ये चीज हमेशा रहेगी। आप फ्री ओके। सेशन करो, आप पेड सेशन करो, देयर विल स्टिल बी पीपल हु विल नॉट शो अप। हम्म। लाखों रुपए पे करने के बाद एक बीटेक स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट, जब हम लाखों रुपए फी पे करते हैं, तब भी वो बंक मारते हैं, तब भी उनकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ती है। वो भी तो है ना, वो ह्यूमन राइट। साइकोलॉजी है। आपको तो उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया है। आपका सेशन अगर कोई होता है वेबिनार, वहां पर तो दे डोंट इवन नो कि वेबिनार में होने क्या वाला है, बट वहां पे जहाँ पे वो लाखों रुपए फीस पे कर रहे हैं, वहां पर उनको पता है क्या सीखने को मिलेगा, उनको पता है कि मेरी लाइफ में उससे वैल्यू भी मिलेगी, बट स्टिल दे डोंट गो। सो ये चीज हमेशा रहेगी। देयर विल बी पीपल हु विल रजिस्टर, हु विल नॉट कम, एंड जो आएंगे दोज विल बी द एक्शन टेकर्स। दैट्स इट। मतलब कभी भी ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत सोचो कि हमने वेबिनार के लिए किया और 1000 लोगों ने रजिस्टर किया तो 1000 के 1000 ही लोग आएंगे, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। हम्म। आप कुछ भी करो, आप अगर आप क्लास भी लो, 100% अटेंडेंस कभी भी नहीं होती, तो लोग तो बहुत राइट। सारे नहीं आएंगे। लेकिन व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन इज कि जितने लोग आए हैं, वी प्रोवाइड देम द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? अब ये चीज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट मैटर्स इज कि वी नीड टू फोकस अपॉन द थिंग्स दैट मैटर्स, दैट इज द पीपल हु हैव टेकन आउट द टाइम एंड हु हैव शोन अप टू आवर सेशन। हमको उन पे फोकस नहीं करना है जो कि नहीं आ पाए। ऑब्वियसली उनको भी वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन जो आए हैं उनको तो वैल्यू प्रोवाइड करो। भले ही कोई एक जना भी आया, नो मैटर, वो एक जना है लेकिन वो एक इंसान है। उस एक इंसान की वैल्यू, मतलब एक इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और आप उसको बहुत सारी चीजें सिखा के यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज इन दैट पर्सन्स लाइफ। राइट, एग्जैक्टली, सही कहा आपने विकास। बिकॉज हम जब उसे वैल्यू देंगे तो वो माउथ पब्लिसिटी भी करेगा और लोगों को बताएगा और उसकी लाइफ चेंज होगी, तो डेफिनेटली बहुत वो सारे लोग और भी एग्जैक्टली आएंगे। इनफैक्ट बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो लोगों को दिखेगा चेंज। राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक और चीज है जो हमेशा जी हम सुनते हैं, सेल्स इज अ नंबर गेम। ओके, जी। लाइक तो कभी कभी लगता है कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहता है, तो बहुत सारे लोग मतलब डर जाते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। लाइक मेरे एक जैसे राहुल सर हमेशा कहते हैं नंबर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और मुझे इसमें ही प्रॉब्लम है, मेरे नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आई वांट टू नो लाइक कितना जरूरी है
नंबर्स का क्लियर होना। वैसे राहुल सर हमेशा बताते हैं इस बारे में, आपसे सुनना चाहेंगे आज। जी, फर्स्ट थिंग तो लाइक नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को कितने नंबर्स के बाद रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं ना कभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एवरेज बोलूँ तो हम जैसे कॉल्स करते हैं, तो when we have a good conversation with at least 40 to 50 people, we can expect that from those 50 people we can have around 4 or 5 people who can enroll, right? And in order to get to those 40 great conversations, we need to call at least 70-80 numbers, right? बट मेरे लिए ये कैलकुलेशन है, बट अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरे को लगभग 40 लोगों से बात करनी है तभी मेरी 3-4 कन्वर्जन आ सकते हैं, तो मैं तो 20 लोगों से अच्छी बात होगी मैं बोलूंगा अरे वाह, तो 20 लोग अभी एनरोल कर लेंगे, राइट? तो अब क्योंकि वो 20 लोग के 20 लोग नहीं एनरोल करेंगे, तो जब उसमें से शायद 1 या 2 करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड कि यार 20 लोगों से मैंने बात करी थी, अब वो 20 के 20 लोगों ने, मतलब उसमें से 18 या 17 लोगों ने मना कर दिया। अब आई वुड बी डिसअपॉइंटेड विद दैट फैक्ट, बट व्हेन आई वुड नो दैट in order to get 5-6 conversions I need to talk at least 40 to 50 people, मैं 20 पे आने के बाद रुकूंगा नहीं, I'll take it to 40 or 50. But the reason is because I have my numbers clear. And वो चीज राहुल सर इसीलिए बोलते हैं, ये चीज जो रवि चंद्रा मनी है, जो कि हमारे 1-to-1 सेशन में भी है, उसमें he told the same thing. Like जब वो वेबिनार करते थे, वेबिनार में लोग आते भी थे, ऑडियंस भी थी, बट ही वाज स्टिल नॉट हैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि मेरे वेबिनार में 1000 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन 1000 लोग तो आ ही नहीं रहे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बट बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस, अभी राहुल सर ने पिछले 4 साल से ही इज डूइंग वेबिनार्स एवरी वीक, ही हैज डन मोर देन 250 वेबिनार्स। तो अगर मैं बोलूं थ्रू दैट एक्सपीरियंस वी नो कि हाँ इतना शो अप होता है। व्हेन वी टोल्ड हिम दैट शो अप इतना ही होगा, ही नोज कि हाँ इतना शो अप होगा, तो जब वो इतने लोग आते हैं ही नोज कि हाँ दिस इज अ गुड सेशन। बट व्हेन ही टेक्स दैट हाँ 1000 लोगों ने रजिस्टर किया था, 1000 लोग आए नहीं है, तो ये तो सिर्फ 500 लोग आए हैं, देन ही थिंक्स यार 500 लोग आए नहीं है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सही तो नहीं कर रहा, ऐसे करके भी डाउट आते हैं। बट उनको पता है कि हाँ आते ही इतने लोग हैं, देन ही कंटिन्यूड विद द सेशन। तो माइंड शिफ्ट होकर वो फोकस होता है और वो कॉन्फिडेंस फिर अलग से आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नेगेटिविटी आती ही नहीं है व्हेन यू हैव योर नंबर्स क्लियर। तो इसीलिए इट इज अ नंबर्स गेम। अब अगर फॉलो अप की बात करूं तो फॉलो अप आपको बहुत बार करना ही होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी से बात हुई आपके प्रोस्पेक्ट से, वो कुछ लोग 1-2 बार में ले लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इफ आई टॉक अबाउट, आपके कम से कम 7 से 8 या 10 के आसपास 7 से 10 फॉलो अप्स रिक्वायर्ड होते ही हैं ऑन एन एवरेज। जहाँ पे कुछ लोग 10-12 फॉलो अप भी लेते हैं, कुछ लोग 1-2 फॉलो अप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज देयर हैज टू बी एटलीस्ट 7 to 10 टचेस with your prospect to get that conversion. Okay, but जनरली ऐसा होता है कि हम 1-2 बार ही प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, हम छोड़ देते हैं उसे करना, और शायद इस वजह से हमारा कन्वर्जन नहीं हो पाता। Exactly, and वो छोड़ते भी इसलिए because we think कि हाँ वो शायद करना नहीं चाह रहा है, या फिर वो शायद मेरे को इग्नोर कर रहा है, right? And on the other hand, what could be also the reason is कि वो genuinely busy है, वो इसीलिए कॉल नहीं उठा पा रहा है आपकी। वो on the other hand contrary ये भी हो सकता है कि वो करना चाहता है, वो सोच रहा है कि नहीं मैं आपकी कॉल तभी उठाऊं जब मैं कर लूं। बिकॉज ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। लाइक हमने कई बार ऐसा किया है कि हमने एनरोल करने के लिए लोगों को कॉल करी है, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, दोबारा कॉल करी नहीं उठाई, तीसरी बार कॉल करी नहीं उठाई, अगले दिन कॉल करी नहीं उठाई, तीसरे दिन उन्होंने खुद एनरोल करा, खुद से कॉल करी, ऐसा भी हुआ। अब अगर ऐसा होता, लाइक इफ वी वुड हैव लेफ्ट दैट पर्सन कि हाँ यार ये तो कर ही नहीं रहे, तो वो करना भी चाहते तो हमारी तरफ से क्योंकि प्रॉपर एफर्ट्स नहीं हुए हैं, दैट पर्सन वुड हैव गॉन, राइट। और ऐसा भी हुआ है। जी बोलिए। आप बोलिए। थैंक यू। सो इफ आई टॉक अबाउट, ऐसा भी हुआ है कई बार
जहाँ पे कि कुछ लोग अगर मैं बोलूँ तो ब्लॉक भी कर दिया है, देन उन्होंने खुद से अनब्लॉक किया, फिर दोबारा उन्होंने एनरोल करने के बाद फिर खुद से कॉल करी, ऐसा भी हुआ है। बट व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर इज, ये मेरा कहने का पॉइंट इसलिए है कि यहाँ पर हमको रुकना नहीं है एंड ये अज्यूम नहीं करना है कि वो बंदा हमको इग्नोर कर रहा है, उसको नहीं करना है। हमको तब तक फॉलो अप करना है जब तक वो प्रोस्पेक्ट एनरोल ना कर ले। दैट्स इट। There is no limit to follow up. The only thing is you need to follow up unlimited times till the prospect says a yes. Simple. राइट। और कई बार ऐसा भी होता है सेल्स करते टाइम, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मोस्टली लोगों को जिन्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होता है सेल्स का, वो एकदम फेडअप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको जो सवाल पूछे जाते हैं प्रोस्पेक्ट की साइड से उनके आंसर्स नहीं पता होते हैं। तो शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करती थी पहले, तो मुझे कुछ सवाल के जवाब नहीं पता होते थे। लाइक नो लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं है या ऐसे ऐसे सवाल के जवाब जो मुझे नहीं पता थे, तो बहुत डिफिकल्ट होता था कि क्या बोले, और हमारी बात वहीं पे खत्म हो जाती थी। और जब मैंने एक्सप्लोर किया कि इस कंडीशन में हम क्या जवाब दे सकते हैं, तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और फिर एक दो फॉलोअप के बाद वो बंदा कन्वर्ट हो जाता है, वो एनरोल कर लेता है प्रोग्राम में या सेशन में। तो ये बहुत जरूरी है उन पर्टिकुलर सवालों के जवाब जानना कि मतलब प्रोस्पेक्ट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या चीजों के रिलेटेड। आपको क्या लगता है? Yes, the training is really important because अगर आप ट्रेन नहीं होंगे, जवाब आपके पास नहीं होंगे, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो उससे दो नुकसान होगा। सबसे पहला आपके पास वो कन्वर्जन नहीं आएगा। दूसरा, एक जो कंपनी के लिए सेल आ सकता था, एक कन्वर्जन आ सकता है, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है आपकी कंपनी के लिए, वो नहीं होगा। तीसरा, जो आपके प्रोडक्ट के थ्रू उस प्रोस्पेक्ट की लाइफ में चेंज आ सकता था, वो चेंज नहीं आ पाएगा। आप अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम उस माइंडसेट से काम ही नहीं करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, मैं कभी भी कॉल कन्वर्जन के लिए नहीं करता, सेल के लिए नहीं करना है। ये चीज हम अपनी टीम को भी बोलते हैं। आप अगर सेल के पर्सपेक्टिव से, सेल्स के कन्वर्जन के माइंडसेट से कॉल करोगे तो कभी भी आप सेल नहीं कर सकते हो। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप हेल्प करने के माइंडसेट से कॉल करते हो, you get on a call with a prospect to help them, to guide them overcome their issue, आपको वहाँ पे सेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। then the prospect is only going to come to you and tell कि अच्छा सर या सर मैम, आप मेरे को बताओ फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इसमें एनरोल कर लूँ तो मेरा हो जाएगा इसमें, या फिर ये प्रोडक्ट जो है आपने मुझे बताया है, इस प्रोडक्ट से मेरे को फायदा हो जाएगा। एग्जैक्ट वो चीज होगी जब उनको हेल्प के पर्सपेक्टिव से बताते हो, बिकॉज देन दैट पर्सन गेट्स दैट बिलीफ कि हाँ, एज अ पर्सन जो कि आप उनको सेल कर रहे हो, कि आपके पास वो गाइड करने का एक सही रास्ता है, और उस रास्ते को वो मतलब टू बी प्रिसाइज वो चूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज यू ट्राई टू हेल्प देम। बट इफ यू ट्राई टू सेल, ना ही वो सेल हो पाएगा, ना ही वो हेल्प हो पाएगी, बिकॉज देन यू वुड जस्ट बी फोकसिंग ऑन सर देखो आप कर लीजिए इसको, आपको बहुत फायदा होगा, आपके लिए ये बहुत अच्छी डील लेके आया हूँ मैं, ये ऑफर है आपके लिए, आपका सिर्फ इसमें इतना पैसा लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड, जब हेल्प के लिए करते हो आप कॉल, तो आप ये बोलोगे कि अच्छा ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, इसमें ये चीज चेंज करके हम इसका ये रिजल्ट लेके आ सकते हैं। पहली प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये, तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये, चौथी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये। अब आप मेरे को बताओ अभी और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वो बोलेंगे नहीं अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बोलते हैं ठीक है तो अभी आप इसको एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। देन दैट कॉल ऑटोमेटिकली गोज इनटू द सोल्यूशन ओरिएंटेड साइड। तो सेल्स अगर करनी है, हेल्प के पर्सपेक्टिव से करो, सेलिंग वाले पर्सपेक्टिव से करोगे ना सेल हो पाएगी ना हेल्प। ओके, सो विकास एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लाइक इट्स रिलेटेड टू माय इंडस्ट्री बट आई थिंक इट्स वर्क ऑन सेल्स आल्सो। एक इमेज का होना, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जब सेल करने जाता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस,
तो उसकी इमेज का सही होना कितना जरूरी है? इमेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक हिज अपीयरेंस, हिज फर्स्ट इंप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर एंड मैनर्स। जब वो फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्टिंग करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फेस टू फेस हो, कितना जरूरी होता है ये सेल्स इंडस्ट्री में? कितना मैटर करता है? इमेज मैटर करती है? इमेज मैटर करती है, एंड इमेज बनती है व्हेन यू आर प्रोफेशनल. बीइंग प्रोफेशनल मीन्स यू आर बीइंग ऑन टाइम. बहुत छोटी और सिंपल चीज करने से यू गेट प्रोफेशनल. बीइंग ऑन टाइम, लिसनिंग टू द अदर पर्सन, आप उनको लाइक टू बी प्रिसाइज इज्जत से बात करना, राइट? आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, आप उनकी बात सुन रहे हो. अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है. एंड वही इमेज कैरी करते हैं प्रोस्पेक्ट उनके माइंड में आपके लिए. अदरवाइज अगर आप पहली बार उनसे बात कर रहे हो, अगर आप उनसे पहली बार कॉल पे हो या फिर आप मिलने के लिए जा रहे हो, आपने मिलने के लिए बोला 9 बजे, वो आ रहे हैं, आप आ रहे हो वहाँ पे, वो पहुंच गए 9 बजे, आप जा रहे हो वहाँ पे 9:30 पे, वो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज जो है डाउन चली जाएगी उनके माइंड में. या फिर अगर आप उनको हेल्प करने के माइंडसेट से बात ही नहीं कर रहे हो, आप उनसे सिर्फ सेल्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, आप उनको पैसे निकलवाने की बात कर रहे हो, तो उनका आपके लिए उनके माइंड में वही इमेज जाएगी कि ये तो पैसा ही देख रहा है खाली. सो दैट इज व्हाट द इमेज इज. You being professional, you being concerned about helping them, and that creates your image. Right. Thank you so much, विकास. एक लास्ट क्वेश्चन, जो नए कोचेस और ट्रेनर्स हैं जो अपनी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो उनको 3 एडवाइस आप क्या देना चाहोगे ताकि सेल्स के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जिससे उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सके? ओके, कोचेस के लिए दैट डिपेंड्स कि वो उनको अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, लाइक टू बी प्रिसाइज जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू से फर्स्ट थिंग कि आप इतनी वैल्यू प्रोवाइड करो अपने कोचिंग से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, दैट द पर्सन इज लाइक ग्रेटफुल टू यू, कि हाँ आप उनकी लाइफ में आए और उनकी लाइफ से चेंज हुआ बहुत सारी चीजें. बिकॉज पीपल डू रिक्वायर गाइडेंस, पीपल डू रिक्वायर द राइट पाथ. सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड हमेशा हेल्प के पर्सपेक्टिव से आप करो, कभी भी कोई चीज़ करनी होगी तो. आप बीइंग अ कोच, पीपल लुक अप टू यू एंड यू नीड टू बी दैट मच प्रोफेशनल. एंड द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल इज selling is really important for everyone. If you're a coach, you can be the best person. If nobody knows, then you would not be a coach, because कोई आएगा नहीं आपके पास. तो सेलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. अगर आप सेलिंग नहीं कर पाओगे तो बहुत सारी जगह पे आपको दिक्कत होगी और उस वजह से आप फाइनेंशियली सफर करोगे. ओके, तो थैंक यू सो मच विकास इतने इंटरैक्टिव सेशन के लिए. तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा सेशन है जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं. ओके, आर यू नर्वस? पता नहीं, लेट्स सी. नर्वस तो उससे होते हैं ना जिसके बारे में पहले से पता हो. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अच्छा, ओके, तो यू नीड नॉट टू थिंक. ओके, टाइम नहीं लेना है आपको. जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पहला वर्ड जो भी आपके माइंड में आता है आपको बताना है. अगर आपने टाइम लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. ओके ओके, ठीक है. ओके ओके, तो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? गोभी की सब्जी. मम्मी के हाथ की. ओके, आपके पूरे दिन में प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं? प्रोडक्टिव आवर्स पूरा ही है, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे टिल द नाइट काम ही करते रहते हैं और कुछ नहीं है काम. Okay. There is something. What something new is? Okay, great. So what something new is happening in your life right now? We have set up a new office in Dehradun, which is they're going to be like, we will accommodate around 25 people, new people that we are going to hire over here in Dehradun. Okay, congratulations. Apart from the office that we have in Goa. Sorry. मैंने कहा congratulations आपको बोल दे रहे, राहुल सर तो नहीं है सामने. हाँ हाँ, so you can send a message to him. Yeah, for sure. So हमारा जो गोवा में ऑफिस है वो गोवा में रहेगा ही रहेगा, और हम एडिशनली देहरादून से भी ऑपरेट करेंगे. तो देहरादून में भी हमने ऑफिस सेटअप किया है.
Okay, great. So what is success means to you? Uh, Name and adding value in people's life. Great. So what is the first thing you notice about someone when you meet somebody first time? Well, because I've been on a lot of calls, what happens is, and also we have been a part of Toastmasters. So over there, we got to learn like the communication, the feedback part. So how that person communicates is the first thing that I notice. Okay, so what you noticed about me? About you, that you've spoken so elegantly. You've introduced me like it's something जो कि बहुत बड़ा Thank you so रूप much. इंसान है. Right, वो बहुत अच्छा था. Like that is something that we learn in Toastmasters as well. So आपने भी बहुत सारी Toastmasters की मीटिंग अटेंड करी है, I guess, जो देहरादून का जी हमारा क्लब है. तो what happens is वहाँ पर हमने एक आहा काउंटर होता है. तो वो जैसे कि अगर हम जी बात करते करते ऐसे करते रहते हैं ना कि हाँ, लाइक आई थिंक अबाउट that is something ऐसे करके हम करते हैं. तो ये हम काउंट करते थे कि किसने कितनी बार बोला या फिर बीच में पॉज लिया है. सो दैट इज वन जी थिंग दैट बाय डिफॉल्ट वी गेट टू नोटिस. अब वो सिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है कि हाँ, ये इसने बोला, बोला, यहाँ पे पॉज लिया. सो वो एकदम से आ जाता है. तो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इन पीपल. okay, great. So describe yourself in 5 words. 5 words, that is something hard. Okay. I can say patience is something that people tell that I have. I don't know about that. Patience, dedication, or I can say, caring. We can sum up these 3 words. Okay, no issues. Huh. So if you get a superpower, what is the one thing you would like to change in this world? Okay. One thing in the world, Yes. removing negativity Okay, in people's great. mind. Your favorite book? Our book, Enrichment Begins Within. Okay. If your life was a story, then उसका टाइटल क्या होना चाहिए था? The Yes Man. Because The I've Yes taken. Man. I remember. Yeah, EBW. exactly. If if a director would like to make a movie on you, Hmm. तो आपको क्या लगता है कि कौन से एक्टर को आपका रोल प्ले करना चाहिए? I don't know. Rajkumar Rao, I guess, will be. ठीक. Okay, हाँ. that's nice. So it was a nice session, Vikas. We enjoyed a lot and अच्छा लगा, बहुत सारी knowledge मिली और थोड़ा fun part था. I hope you also enjoyed. And thank you Yes. so much once again. Thank you very much. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन. अगर आपको बिजनेस पॉडकास्ट देखना पसंद है तो यू कैन वॉच भानु प्रताप्स शो ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. यस, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में.